नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों के खिलाड़ी, अमर उजाला का वो खास शो जिसमें हम बात करते हैं हफ्ते में हुई राजनीतिक गतिविधियों के बारे में। इस हफ्ते हमारी चर्चा का विषय कुछ खास है, एक ऐसा विषय जिस पर अक्सर हम पत्रकार कहते हैं कि राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी राजनीति हो ही जाती है। बात हो रही है धर्म की, बात हो रही है सनातन की। G20 का एक बड़ा इवेंट खत्म हुआ। G20 की भारत की मेजबानी सबने देखी, पूरी दुनिया ने देखी, और उसके बाद ऐसा लगा कि देश की राजनीति सनातन पर एक बार फिर से आ गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 चुनावी राज्यों मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जनसभाएं की और वहां पर उन्होंने खुद सनातन का विषय उठाया। सनातन के विषय को भारतीय जनता पार्टी लगातार उठा रही है, वहीं जो विपक्षी गठबंधन है उसमें सिर्फ और सिर्फ डीएमके या स्टालिन की पार्टी नहीं, अब और भी ऐसे दल हैं जो इस विवाद में कूद गए। ये विवाद उत्तर प्रदेश में भी आया और बिहार में भी आया। इसी पर चर्चा करेंगे। हमेशा की तरह एक बड़ा पैनल हमारे साथ मौजूद है और उससे आपका परिचय कराऊं। सबसे पहले विनोद जी हैं। विनोद जी हमारे साथ लगातार जुड़े रहते हैं, हमारे बीच मौजूद हैं। रामकृपाल सर हैं, एक बार फिर हमारे साथ जुड़े हैं। प्रेम कुमार जी, अक्सर आप खबरों के खिलाड़ी का हिस्सा बनते रहते हैं, वरिष्ठ पत्रकार है, आपका स्वागत है। हर्षवर्धन जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। जयदीप कर्णिक जी, संपादक अमर उजाला डिजिटल, और समीर सर, एक बार फिर से आपका स्वागत खबरों के खिलाड़ी पर। और रामकृपाल सर, सबसे पहले जो सवाल मैं करना चाहता हूं वो आपसे, एक ऐसा विषय हम अक्सर लिखते हैं, ये सीखा गया कि धर्म और राजनीति 2 अलग चीजें होनी चाहिए, उसको अलग करके देखा जाना चाहिए। लेकिन अगर क्रम की बात की जाए, सबसे पहले उदयनिधि स्टालिन एक कार्यक्रम में एक बात कहते हैं, उस बात पर विवाद होता है। विवाद को रोका जाए, थामा जाए, उसके पक्ष या विपक्ष को रखा जाए, वो होने के बजाय उस लकीर को और बड़ा किया जाता है। उनकी पार्टी के एक सांसद, पूर्व मंत्री रह चुके हैं, वो कहते हैं कि जो उदयनिधि ने कहा वो तो बहुत छोटा था और बड़ी बीमारी से तुलना होनी चाहिए। फिर उनके एक और मंत्री कह देते हैं कि ये तो हम सभी विपक्षी पार्टियों की सोच है, हम किसी बात पर सहमत हों ना सहमत हों, इस पर जरूर सहमत हैं। और उसके बाद जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, या जो लगातार भाजपा कह रही है कि सनातन का विषय उस विपक्षी गठबंधन ने जानबूझकर उठाया है। क्या बयानों के क्रम को देखकर लगता है कि जानबूझकर सनातन पर अब राजनीति को दोनों ही पक्षों से बढ़ाया जा रहा है? देखिए, अनजाने में कुछ भी कभी नहीं होता है, और सनातन पर सनातन का विरोध या सनातन में सुधार, ये सनातन नहीं। गौतम बुद्ध से उठा के देखिए, बुद्ध रहे, महावीर आए, उसके बाद आर्य समाज, दयानंद सरस्वती की, बहुत सारा सब कुछ होता रहा। तो एक्चुअली आप यूं समझिए कि ये कोई चौंकाने वाली बात नहीं है। डीएमके का जन्म ही जैसे हुआ था, तो वो एक जो ईवी रामास्वामी नायकर पेरियार ने एंटी ब्राह्मण कल्ट बनाया था तमिलनाडु में, और तमिलनाडु एक ऐसी जगह है जहाँ पर दलित मूवमेंट सबसे पहले शुरू हुआ था। और वो उसी के बाद आप देखिए डीएमके अपना जो बनी हुई है, वही अन्नादुराई आया, और वो लेकर के, तो वो तो उनके बेसिक डीएनए में है। लेकिन देखिए, पॉलिटिशियन जो हैं, अगर आप पूरे देश की राजनीति में समझें तो ये छटपटाहट क्यों आ रही है? वो बिहार से भी शुरू हुई, यूपी से भी शुरू हुई। हुआ क्या है कि जब मंडल बना था, मंडल के बाद कोई भी चीज जब बनती है तो वो फिर धीरे धीरे समय के साथ उसके अपने अंतर विरोध उजागर होते हैं। तो मंडल का जो दही आया था, बीपी सिंह ने दिया था, वो 20 सालों में, 25 सालों में वो दही जो है मथा गया, और जमीनी सच्चाई ये रही कि उसमें से क्रीम और मट्ठा 2 चीज निकली। और 2014 तक तो एक उम्मीद थी कि नहीं होगा, कम से कम पीजेंट्री पार्टीज के लिए, कि ये तो हमारे साथ रहेंगे, ठीक है। और लेकिन 2014 के बाद से ऐसा हुआ कि जो क्रीम रह गया वो तो पीजेंट्री पार्टी के साथ, चाहे अखिलेश कहिए, यहाँ कहिए, लेकिन जो मट्ठा था वो खिसक आया बीजेपी की तरफ। अब ये कोशिश की जाती रही कि शायद ये वापस आ जाए, शायद ये वापस आ जाए, शायद ये वापस आ जाए। वो 14 में नहीं आया, 17 में नहीं आया, 19 में नहीं आया, 22 में नहीं आया। आप समझिए ना, वो इंटैक्ट है करीब करीब। कर्नाटक में जो प्रयोग हुआ है, कर्नाटक में उसमें थोड़ा सा एक चेंज हुआ है कि ट्राइबल और माइनॉरिटीज वो कांग्रेस की तरफ आए, वहाँ से थोड़ा एक बल मिला है।
लेकिन तमिलनाडु की जो स्थिति मैं कह रहा हूँ कि जो उभार तमिलनाडु में आज से 50 साल जब पहले हुआ था, वो उत्तर प्रदेश में बहुत बाद में आया, काशीराम और मायावती के रूप में, वो काफ़ी बाद। बिहार में तो वो उस तरह से आ भी नहीं पाया, क्योंकि बिहार में कर्पूरी ठाकुर ये पीजेंट्री पार्टी के रूप में रहा, जिसमें से, और नीतीश आए तो उन्होंने फिर दलितों को महादलित इस तरह करके जोड़ना शुरू किया। तो देखिए, इतनी बीजेपी की सफलता के बाद अब जाहिर सी बात है, मैं उत्तर प्रदेश का उदाहरण देता हूं। जैसे उत्तर प्रदेश की स्थिति है, पिछड़ा 50% है करीब करीब, और उसमें से 50% में से मान लीजिए 10-12% जैसे यादव है, बाकी थोड़ी और जातियां हैं, आप मान लीजिए कि 20% इधर रह गया, लेकिन 30% निकल चुका है। हकीकत तो यह है 37% के करीब, 35% के करीब आ चुका है। अब ऐसा क्या किया जाए कि कोई कॉम्बिनेशन बने। मायावती कभी डीएम फार्मूला चलती हैं, लालू माई चलते हैं, लेकिन ये सारे फार्मूले पिछले दिनों में फेल हो रहे हैं, और पर्टिकुलरली लोकसभा में तो फेल ही हो जाते हैं। राज्य स्तर पर भले वो चल जाए, लेकिन लोकसभा में फेल हो रहे हैं। अब आप देखिए कि 90-91 की बात, मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम, वाकई हुआ। लेकिन वही प्रयोग 2019 में दोनों के मिलने पर विफल हो गया। और हकीकत यह है कि हम लोग भी जानते थे कि अगर ये दोनों मिल जाते हैं तो किसी और के जीतने का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि दलित और पिछड़े ये मिला करके किसी भी जगह से 70% के आसपास हो जाते हैं। अब एक कोशिश जो हो रही है कि कैसे किसी तरह से फिर ये सामाजिक जो संरचना बिगड़ गई है, हमारे पक्ष में नहीं है, इसको कैसे ले आए। देखिए, स्टालिन, जो छोटे जूनियर स्टालिन हैं, उदयनिधि, उनकी नज़र खाटी तमिलनाडु पर है। वो तमिलनाडु की पॉलिटिक्स में इस समय एक ये भी है भ्रम कि कहीं ऐसा ना हो कि वक्त रहते अगर हम नहीं हुए थे तो दक्षिणपंथी नॉक कर रहे हैं दरवाजे पर, और ये नहीं कि सत्ता पा जाएंगे, लेकिन धीरे धीरे जैसे बंगाल में 3 से 73 पहुंच गए, तो साउथ में भी एक आ रही है। तो एंटी नॉर्थ फीलिंग करके, क्योंकि तमिलनाडु में कोई पिछड़ा उस तरह का वर्ग नहीं जैसे यहाँ है, वहाँ जो भी है वो दलित बहुत बड़ी चीज है। तो ये सारी कोशिश, जबकि इसके उलट उनके पिताजी जब पिछले चुनाव में उनका मैनिफेस्टो पढ़िए, उसमें एक चीज उन्होंने पहले की थी जिस पर काफी चर्चा हुई थी कि अगर मैं जीता तो मैं वृद्धों को तीर्थ यात्रा कराऊंगा। अब आप ये कहाँ से आ गया? जब आप अनिश्वरवादी रहे और सारी चीजें रही, तो तीर्थ यात्रा कहाँ? एक चीज उन लोगों को महसूस होने लगी कि हिंदुस्तान में अगर राष्ट्रीय राजनीति में जाना है तो सॉफ्ट हिंदुत्व, चाहे किसी नाम लेकर के करो या बिना नाम लेकर के, वो है। इसीलिए सीताराम येचुरी महाभारत के पात्रों का जिक्र करने लगे, ममता बनर्जी चंडी पाठ करने लगी, और अब देखिए सब जगह पे अखिलेश जी कहने लगे कि मेरे सपने में कृष्ण जी आए थे। तो ये जो है ना, ये शुद्ध रूप से, विशुद्ध रूप से पॉलिटिक्स है कि कैसे पिछड़ों को और दलितों को फिर से एक उनका बनाया जाए, अदरवाइज जीतना बीजेपी को हराना मुश्किल है। इसी बात को अगर आगे ले जाऊं हर्षवर्धन जी, जैसा सर ने भी कहा कि विशुद्ध पॉलिटिक्स हो रही है, और कई सारे रेफरेंस मिल गए हमको कि कैसे वो जो पुराना नारा लगता था, ये कोशिश हमेशा से होती रही। लेकिन जो इमोशन की बात रामकृपाल जी ने की है, वो बात तो सच है कि दक्षिण में शायद इसका फायदा मिल सकता है, तमिलनाडु में शायद उदयनिधि को उस बयान का फायदा मिल सकता है, लेकिन उस क्रम में अब ये लकीर बड़ी क्यों होती जा रही है? स्वामी प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश में हमको दिखाई देते हैं, बिहार के शिक्षा मंत्री हमको दिखाई देते हैं, रामचरितमानस टारगेट होने लगी, बात सनातन से शुरू हुई थी। ये क्या क्रम बनाया जाने की कोशिश है, और क्या एक इजी कैच नहीं मिल रहा? आप भारतीय जनता पार्टी को एक आसान मुद्दा नहीं दे रहे हैं? देखिए, आज की जो राजनीति है उसमें भारतीय जनता पार्टी ने वो करके दिखाया है जो भारत में लगभग असंभव माना जाए, और वो है हिंदुओं को एक कर देना। इसको लेकर हमेशा एक, जिसको कहते हैं ना कि मन में सबके था कि इस देश में एक तथाकथित सेकुलर हिंदू है जो हमेशा ज्यादा हिस्से में होता है। ये वाला हिंदू कम होता है, वो जाएगा, तीर्थ यात्रा करेगा, सब करेगा, लेकिन वो अपनी चीजों को लेकर बहुत मुखर नहीं रहता है। कांग्रेस की सरपरस्ती में, उसके लगातार सत्ता में रहने के साथ एक धारणा स्थापित की गई कि जो मुखर हिंदू होता है वो कम्युनल है, सांप्रदायिक है। मुसलमान टोपी लगाकर चले, मुसलमान 5 बार की नमाज पढ़े, मुसलमान एयरपोर्ट पर उसके लिए अलग प्रेयर रूम हो जाए, कहीं भी हर तरह से कोई दिक्कत नहीं। क्रिश्चियन क्रॉस पहने हुए चले, सब कुछ। लेकिन अगर हिंदू टीका लगा के चल रहा है, हिंदू अपनी आस्था का प्रदर्शन कर रहा है, तो वो कम्युनल हो जाता है।
ये अलग बात है कि नेताजी लोगों को जब लगता था तो वो जवाहरलाल नेहरू से लेकर कम से कम इंदिरा गांधी तक तो वो किए, और राजीव गांधी ने भी एक छोटा सा प्रयास किया, लेकिन मन से ये नेता कभी हिंदू आस्था को स्वीकार उस तरह से नहीं करते थे, क्योंकि उनका मानना था, नेहरूवियन ये एक थॉट था, और उसमें वो कहते थे कि नहीं भाई, किसी भी तरह से ये ठीक नहीं है, मेजॉरिटी कंट्री में जो मेजॉरिटी वाले हैं उनकी आस्था इस तरह से प्रदर्शित नहीं हो सकती। वो राजनीति करने वाले नेहरू और इंदिरा, उनको करुणानिधि ने, पेरियार ने तमिलनाडु की राजनीति से यही करके बाहर कर दिया। अब आप यहां से समझेंगे तब आपको समझ में आएगा कि आज क्या हो रहा है। यानी यही कांग्रेस थी और यही करुणानिधि की पार्टी थी, उनके जो मेंटोर थे उन लोगों ने भगवान राम पर, जितने देवी देवता हैं उनकी मूर्तियों पर, इन सब पर हमला बोला। और जो हिंदी विरोध का आंदोलन है वो दरअसल एक तरह से हिंदू विरोध है, ये समझना पड़ेगा हमें। ये कोई इसलिए नहीं था कि वो सचमुच हिंदी से कोई उनकी नाराजगी है, उनको लगता है कि ये एक थियरी हमारे काम में आती है। उन्होंने ब्राह्मणवाद का विरोध किया और कांग्रेस को आउट कर दिया। यानी आप सोचिए कि देश के एक बड़े राज्य में, 39 सीटों वाला राज्य है, वहां कोई नेशनल पार्टी है ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी तो अभी एंट्री ले रही है, लेकिन अब ये अभी क्यों शुरू हुआ? दरअसल भारतीय जनता पार्टी जिस ब्राह्मणवाद को कहकर करुणानिधि और उनके पुत्र और पौत्र, करुणानिधि जी तो नहीं है, उनकी जो विरासत है, वो जो राजनीति कर रहे हैं, उसको भारतीय जनता पार्टी ने बदल दिया है। भारतीय जनता पार्टी के तमिलनाडु से आने वाले जितने नेता हैं वो 3 अलग अलग जाति समूह से आते हैं, जो जिसको कहते हैं ना कि अगर हम इधर के संदर्भ में समझें तो दलित, पिछड़ा और वहां का एक और ताकतवर पिछड़ा समुदाय है उससे। अब उस ट्रायो को लेकर अन्नामलाई रामेश्वरम से उन्होंने यात्रा शुरू की और बहुत जबरदस्त तरीके से, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उससे कोई राजनीतिक लाभ अभी होने जा रहा है, उससे कोई भारतीय जनता पार्टी वहां लोकसभा की सीट जीत पाएगी, अभी भी एक को नहीं, शायद 2024 में भी एक को न रहे, लेकिन वहां वो बड़ी शक्ति के तौर पर उभर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ब्राह्मणवादी फोर्सेज जब कहीं है नहीं, अपर कास्ट है ही नहीं है वहां। वो जो अब पूरी लड़ाई तमिलनाडु की है वो पिछड़ा बनाम पिछड़ा, पिछड़ा बनाम दलित, दलित बनाम सब, इसकी लड़ाई हो चुकी है। उसको भारतीय जनता पार्टी उसी तरह से अपने पक्ष में करना चाहती है जैसे उत्तर प्रदेश और बिहार में किया। अब उनको लगता है कि ये करके हम फिर से वो मोमेंटम क्रिएट करेंगे। और देखिए, इसमें तो कहीं कोई भ्रम नहीं है, 4 राज्यों की सरकार अगर इस देश में राम के नाम पर गई तो भाजपा की गई, दूसरी किसी के नहीं गई। भारतीय जनता पार्टी को सांप्रदायिक कहा गया, लेकिन वो हिंदू आस्था, हिंदू विश्वास के साथ खड़ी रही, सनातन के साथ खड़ी रही, दूसरी कोई पार्टी इस तरह से नहीं खड़ी रही। भारतीय जनता पार्टी कहती है सनातन हमारा मूल है, हम इसके लिए सब करने को तैयार हैं। आप काशी विश्वनाथ धाम से लेकर प्रयागराज कुंभ से लेकर महाकाल लोक से लेकर देश के हर हिस्से में देखिए। और दूसरी पार्टियां क्या करती हैं? उनके समय में आप देश के मंदिरों की हालत देख लीजिए, देश के मंदिरों में आप किसी मंदिर का याद कर लीजिए मोदी सरकार के आने से पहले, और वो वाला पूरा विपक्षी गठजोड़ कह रहा है कि सनातन बीमारी है। जब मैं पूरा गठजोड़ कह रहा हूं तो अभी काउंटर में आ सकता है कि अरे वो तो सहयोगी हैं, पहले भी तो डीएमके रही है। ये इतना बड़ा कुतर्क है। राजनीति में आप कितना भी बड़ा विरोधी हो, कैसे भी उससे संवाद करते हैं, लेकिन जो आपके साथ बैठा होता है उसकी जवाबदेही होती है। और ये कोई ए राजा या पोन मुडी या उदयनिधि स्टालिन नहीं सिर्फ HIV एड्स और बीमारी कह रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा मोदी राज में सनातन बढ़ जाएगा। ये मुश्किल है। एक तरफ सनातन को स्थापित करने वाले लोग हैं राजनीति में, दूसरी तरफ सनातन को बीमारी, गाली, इस देश के लिए मतलब एक तरह से कहें कि समूल नाश जो कहते हैं ना, वो करने की कोशिश कर रहे हैं। और वो मंच भी जो था उसका कार्यक्रम यही था। ठीक है, अब प्रेम कुमार जी यही बात, और संख्या को या गिनती को मैं थोड़ा सा क्रम को और आगे बढ़ा दूं। उदयनिधि स्टालिन से बात शुरू होती है, फिर पुराना जो बयान है मल्लिकार्जुन खड़गे जी का, उस क्रम में एक और बयान आता है, अगर अभी के वर्तमान परिप्रेक्ष्य को देखें तो प्रियंक खड़गे का। उसके बाद रामचरितमानस को लेकर उत्तर प्रदेश में स्वयं प्रसाद मौर्य क्या बोल रहे हैं। तो ये बात तो सच है कि जब विरोधी ये बात कहते हैं कि सिर्फ घटक दल नहीं कह रहे हैं, अगर वो विपक्षी गठबंधन की बात करें तो उसमें डीएमके आ गया, उसमें कांग्रेस आ गई, उसमें जेडीयू आ गई और उसमें समाजवादी पार्टी आ गई। क्या आप विरोध के लिए या उस राजनीति को जो कि हिंदू इंटैक्ट राजनीति है उसको तोड़ने के लिए, जैसे रामकृपाल सर ने भी समझाया कि उसको छोटे छोटे वर्गों में बांटने के लिए जानबूझकर ऐसे विषय उठाए जा रहे हैं कि आप कहें कि रामचरितमानस की वो चौपाई दलित विरोधी है, ताकि उस एक वर्ग को अलग तोड़ा जा सके। और अब क्या इंडिया गठबंधन के लिए इस पर जवाब देना मुश्किल होता जा रहा है। हमको ममता बनर्जी का बयान भी संदर्भ में याद करना होगा, जब उन्होंने कहा कि आप दूसरों की आस्थाओं का भी सम्मान करें, लेकिन वो सम्मान तो नहीं दिखा, वो क्रम ज्यादा बड़ा हो गया। देखिए उत्कर्ष जी, सनातन को लेकर के
विमर्श आज का नहीं है, पुरातन कालीन विमर्श है। अभी हमारे रामकृपाल सर कह रहे थे, भाई बौद्ध जैन सब जमाने से सनातन पर ही विमर्श है। और सनातन पर विमर्श क्यों है? तो जो जिस वर्ण व्यवस्था, जिस जाति व्यवस्था के बारे में बोला जाता रहा, जिस छुआछूत को लेकर हमारे पुराने ऋषि मुनि सब भी आहत होते थे, और आज भी जो बात कही जाती है, नरेंद्र मोदी जी भी जब बोलते हैं कि माता शबरी या फिर महर्षि वाल्मीकि, तो वो सब इस बात के सबूत हैं कि उस समय छुआछूत नहीं था। लेकिन आज इस बात को छुआछूत है, कोई इनकार नहीं कर सकता, और उस पर बोला जाता रहा है। और बोलने वाला वर्ग आज जो भी नेता हैं, बोलने वाले लोग स्वयं उसी डाउन ट्रोडन पीपल के वर्ग से आते हैं, उसी पिछड़े लोगों के बीच से बोल रहे हैं, दलित लोगों के बीच से बोल रहे हैं। दलित की पीड़ा रख रहा है। तो आज हम विमर्श में भी एक ब्राह्मणवाद देखते हैं कि अगर दलितों की पीड़ा रखता है, सनातन में जो ये कुप्रथा है उसका प्रचलन को जब व्यक्त करता है, तो हम उस पर एग्रेसिव हो जाते हैं, हम उस पर आक्रामक हो जाते हैं। लेकिन नॉन दलित या ब्राह्मण, मैं बार बार बोलता हूं कि मोहन भागवत जी हिंदू की व्याख्या करते रहे, सावरकर जी हिंदू की परिभाषा देते रहे, उनको अधिकार है, वो हिंदू और सनातन को जैसे मन वैसे परिभाषित कर सकते हैं। हिंदू का किसका डीएनए किसके साथ है सब वो बोल सकते हैं, लेकिन कोई दलित नहीं बोल सकता। कोई दलित अपनी पीड़ा, अपने समाज की पीड़ा, अपने आहत की पीड़ा नहीं रख सकता। वो दलित किसी राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ है, राजनीतिक दल से जुड़ता है तो जागरूकता होती है, राजनीतिक जागरूकता पैदा करने की ललक भी होती है, कसक भी होती है, और उस हिसाब से वो एक्टिव होता है। लेकिन उसको पूरी तरह से राजनीतिक रंग देकर के, सनातन की आड़ में छिप करके, सनातन धर्म के उन्मूलन का एक डंका पीट करके कि सनातन धर्म को उन्मूलन करने की बात कही जा रही। अरे वो पीड़ा रख रहा है कि ये बीमारी, हम हैजा हो जाए तो हम बच भी सकते हैं, कोरोना हो जाए तो बच भी सकते हैं, लेकिन ये संक्रामक बीमारी से हम आज तक नहीं बच सके हैं, सदियों से नहीं बच सके हैं। इसने हमारे देश को गुलाम बनाया है। ये जो अछूत की बीमारी है, इसने हमारे देश को पराधीन बनाया है। इस बात को व्यक्त करना सनातन के खिलाफ हो गया। अरे सनातनी के पक्ष में खड़ा होना क्या है? जब देश स्वामी विवेकानंद बोल कर गए हैं, जब देश अगर जातियों में विभक्त होगा तो देश कमजोर होगा, छुआछूत रहेगा, देश कमजोर होगा। तो आज एक बार फिर छुआछूत के खिलाफ ये तमाम लोग क्यों नहीं बोल रहे, जो सनातन उन्मूलन के खिलाफ राजनीतिक विमर्श खड़ा कर रहे हैं? छुआछूत पर एक शब्द इनकी जुबान से नहीं निकलता, चाहे वो नरेंद्र मोदी जी हो, चाहे कोई और हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हो। एक बार नहीं छुआछूत पर बोलेंगे, ये बोलेंगे सनातन पर बोलेंगे, हिंदू मुसलमान पर बोलेंगे। ये आज का सबसे बड़ा विमर्श है। दलित को उनकी भावना रखने का पूरा अधिकार है। ठीक है, आप जो बोल रहे हैं, और हर्षवर्धन जी का चूंकि आपने नाम लिया तो उनको वो काउंटर का मिलना चाहिए। मैं, आप जो बोल रहे हैं ना कि विपक्षी पार्टी नहीं बोलेगी, मुझे प्रोफेसर रामगोपाल यादव का एक बयान दिखा, और वो बयान तो ये है कि जो सनातन पर बोल रहा है वो मूर्ख हैं। और उनकी पार्टी से एक बयान आया स्वामी प्रसाद मौर्य का, आप कह रहे हैं कि भाजपा नहीं बोलेगी। मूर्ख तो खुद उनकी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव भी उनको बता रहे हैं। देखिए, व्यक्तिगत रूप से कौन, नहीं, मैं थोड़ा सा आउट ऑफ सिंक हो गया। अगर आप थोड़ा सवाल रिपीट करें। मैं दोबारा कर देता हूं। आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी से इसका कोई विरोध नहीं करेगा, हर्षवर्धन जी का नाम लेके आपने कहा कि वो विरोध नहीं करेंगे, लेकिन बात जो विरोध की आप कर रहे हैं, उनकी पार्टी में इस बात का विरोध हो रहा है। उनकी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव है प्रोफेसर रामगोपाल यादव, उन्होंने कहा कि मैं भगवान को मानता हूं, और जो इस तरीके के बयान दे रहा है वो मूर्ख है। देखिए, भगवान को मानने से इसका सीधा संबंध नहीं है। नहीं, क्योंकि टिप्पणी की जो बहस है सर वो रामचरितमानस तक पहुंची। उन्हीं दयानिधि की, स्टालिन की मम्मी पूजा करती हैं, मंदिर जाती हैं, उनके परिवार में यही लालू प्रसाद जी अपने घर में ब्राह्मण भोज करते हैं, यही लालू प्रसाद जी, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव छठ पूजा करते हैं। तो ये कहीं है ही नहीं कि ये सनातन के विरोध में है। ये चीज है। दूसरी बात है, राजनीतिक लोग अपनी प्रतिक्रियाएं अलग अलग देश, मैं तो बार बार कह रहा हूं, ये दलित की पीड़ा है, आप इसको डीएमके की पीड़ा क्यों बोलते हैं?
आप इसको इंडिया की पीड़ा क्यों बोलते हैं? ये दलित की पीड़ा है जिसको कि एक राजनीतिक रूप से सजग व्यक्ति रख रहा है। ठीक है, पहले हर्षवर्धन जी, क्योंकि उनका नाम आया था सर, और फिर मैं आपके पास। नहीं, मैं बस क्योंकि प्रेम भाई को मुझे अक्सर लगता है कि इनको नेतागिरी की तरफ जाना चाहिए, बढ़िया भाषण करते हैं, इतना सुंदर। नहीं, मेरे प्रति तो है ही नहीं, मैं इसीलिए उस प्रेम को देखिए, प्रेम जी ने प्रेम से जो कहा, मैं हाँ, क्या बात, मैं तो कहीं इसमें मुद्दा ही नहीं हूं। लेकिन आप जरा सोचिए, जिन उदयनिधि स्टालिन ने कहा है, उनके पिता वहां के मुख्यमंत्री हैं, उनके पिता के पिता यानी उनके बाबा जी, दादाजी करुणानिधि जी, वो बरसों मुख्यमंत्री रहे। क्या उस राज्य से भी ये खबरें आती हैं तो पीड़ा नहीं होनी चाहिए? शर्मनाक नहीं है? उनको शर्म से डूब नहीं मरना चाहिए कहीं समुद्र का किनारा खोज के कि उनके यहाँ दलितों के साथ ऐसे अत्याचार होता है? अभी तमिलनाडु से खबर ना आई ना कि कुछ लोगों ने दलितों के हाथ का खाने से मना कर दिया, और वहां जितने सनातन के मंदिर हैं, किसी एक मंदिर में आप बताइए जहां दलित को जाने से रोक दिया जाता हो। शर्म नहीं आती इन नेताओं को? बेहयाई की इंतहा कर रहे हैं। आप बताइए जरा, उत्तर प्रदेश में कब से मैं गिनाना शुरू करूं? कल्याण सिंह ब्राह्मण थे क्या? लोध थे। चलिए, भारतीय जनता पार्टी आपको पसंद नहीं आती, छोड़ दीजिए। मुलायम सिंह यादव क्या है? ये भी ब्राह्मण नहीं, पिछड़ी जाति से हैं। अखिलेश यादव क्या है? पिछड़ी जाति से। मायावती क्या है? मायावती दलित से है। उत्तर प्रदेश में क्यों ये चीजें नहीं सुधरी? बिहार में लालू प्रसाद यादव शुरू कीजिए, जेल गए तो पत्नी राबड़ी को बना दिया। नीतीश कुमार कौन है? ये भी कुर्मी जाति से आते हैं। क्या किया इन लोगों ने? ये बेहयाई और बददिमागी की इंतहा है कि आप समाज में जहर घोल कर कह रहे हैं कि हम जहर दिखा रहे हैं, आपको जहर घोल रहे हैं आप। अगर आपको सचमुच ये चिंता है, आप सत्ता में हैं, आप समाज में बहुत मजबूत स्थिति में हैं, ये सनातन के प्रति घृणा है। आप सनातन से इसलिए डरते हैं क्योंकि सनातन में वो सारी वैदिक संस्कृति से लेके, हमारी परंपरा से लेके, हमारा बरसों का इतिहास, इस देश के वो नेता जो कहते हैं कि अरे हमें तो सब मुगल और अंग्रेज देकर गए, उनको पता ही नहीं। उनको न कोणार्क चक्र दिखता है, न हम्पी का रथ दिखता है, न इतने बड़े बड़े मंदिर दिखते हैं, न स्थापत्य कला दिखती है, न हमारी संस्कृति दिखती है, न विरासत दिखती है। असली लड़ाई ये है, हमें हीन भावना ये पूरा वर्ग डालना चाहता है, और एक जो हमारी अपनी संस्कृति है जिसको लेकर हम दुनिया में सर्वोच्च शिखर पर पहुंच सकते हैं। ये भी लड़ाई है, इसको भी आप समझिए। ठीक है, रामगोपाल सर, आपको जोड़ना चाह रहे हैं। मैं देखिए प्रेम कुमार जी का जो उन्होंने कहा कि मैं बहुत समर्थन करता हूं उनकी बात का, लेकिन एक चीज प्रेम कुमार जी या हर्षवर्धन जी, देखिए हमारा सामाजिक कुरीतियों से हम उसका समर्थक नहीं हैं। सनातनी होने का मतलब ये नहीं कि सामाजिक कुरीतियों का समर्थक हो गया। मैं एक उदाहरण दे रहा हूं। गंगा निकलती है, अलकनंदा उसको बोलते हैं, वो आगे बढ़ती है, उसमें बहुत सारी मंदाकिनी मिलती है, फलाना मिलता है, और वो आकर के देवप्रयाग के बाद भागीरथी हो जाती है, और वो उसके नीचे जाकर के गंगा रहती है। अब गंगा में तमाम नदी नाले कीचड़ पता नहीं क्या क्या मिलते हैं, वो सबको अपने में समाती जाती है, और हालत ये हो जाती है कि उसको लेकर के गंगा और यमुना को सरकार सफाई के लिए प्रोजेक्ट देती है। कल को आप ये कहें कि गंगा की सफाई होनी चाहिए, या कल को आप कहेंगे कि हम गंगा को मुहाने से बंद कर देंगे। बात इसकी नहीं हो रही है। सनातन, मैं हमेशा कहता हूं, सनातन एक ऐसी फिलॉसफी है, और इस दुनिया में पहली बार ऐसा है कि जो किसी को, हर इंसान को, पेड़ पौधे तक को बंधन मुक्त करता है। लिव लाइफ द वे यू वांट। अब उसमें अगर उसके लिबरलिज्म में कुरीतियां आ गई हैं, देखिए मैं बताऊं आपको कि 30 कैरेट गोल्ड से जेवर नहीं बन सकता, उसमें थोड़ा सा तांबा रांगा मिलाना पड़ता है आभूषण बनाने के लिए। बहुत सारी चीजें ऐसी होती है। तो अगर उसमें नाले आ गए, समा गया, और गंगा उसको लेके चली, फिर भी गंगा है। सनातन उसी तरह से, उसमें बहुत सारी कुरीतियां समय के साथ आई, तो उन कुरीतियों के खिलाफ आंदोलन शुरू हुआ है। न कि आप ये कहें कि सनातन का मूल मतलब क्या है। आप ये देखिए, उसी बनारस में मंडन मिश्र और शंकराचार्य का डिस्कशन होता है, नॉन डुअलिटी, अद्वैतवाद, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति।
आप देखिए उसमें निराकारी भी सनातनी है। मैं आज तक बताऊं आपको, लोग बड़बड़ापन समझेंगे, मैं कभी मंदिर नहीं जाता। मैं बद्रीनाथ भी जाकर के वहां मंदिर के बद्रीनाथ गया था, केदारनाथ में अंदर नहीं गया, इसलिए कि मैंने देखा कि बेचारे रात भर नंगे पैर आकर के वो लाइन में खड़े हैं और मुझको वीआईपी दर्शन करने के लिए ले जा रहे थे सरकार। मैंने कहा कि ना, मेरी पत्नी गई, सब लोग गए, मैंने कहा कि ना, मैं नहीं जाऊंगा। मैं अगर जाना होगा तो इनके सबसे पीछे जाऊंगा, नहीं तो नहीं जाऊंगा। और मैंने देखा कि वहां बहुत सारे बड़े बड़े मार्क्सिस्ट सबसे पहले थाली लेके खड़े थे। एक सज्जन से मैंने पूछा कि भैया धर्म तो अफीम है। अरे बोले चुप रहिए, आप क्या बात करते हैं, बद्रीनाथ जी आए हुए हैं। और तो लेकिन मैं ईमानदारी से, मैं आज भी मैं ये जिनका भी है चिन्मय मिशन, बाकायदा जाता हूं और 10-10 दिन तक मैं उनके आश्रम में रहता हूं। इसलिए नहीं कि मैं कतई ईश्वर को नहीं मानता हूं, मतलब मेरा कहना डिनाई भी नहीं करता। जो बुद्ध की स्थिति थी, मैं हमेशा एक बात को मानता हूं, सच पाया जाता है, बनाया नहीं जाता। जिस दिन हमको ये पता चल जाएगा गाड पार्टिकल क्या है, और ये आदि अंत से चेतना और पदार्थ का झगड़ा रहा है, और सनातन एक ऐसी चीज है। मैंने डायलेक्ट्रिकल मैटेरियलिज्म भी पढ़ा है, और मैंने बड़े से बड़े ये जो धार्मिक है ग्रंथों को, उसको भी पढ़ा है। जब से सृष्टि बनी है तब से झगड़ा चल रहा है कि वेदर मैटर डिटरमिन्स आइडिया और आइडिया डिटरमिन्स द मैटर। आप देखिए सांख्य दर्शन है हमारे यहाँ, क्या क्या चीजें नहीं है। तो आप ये जो बेवकूफी की बात कर रहे हैं, आप सनातन में रिफॉर्म की बात कीजिए, लेकिन सनातन को जड़ से मिटा देंगे, ये कोई मूर्ख ही बोल सकता है। मेरा सिर्फ इतने था कि मैं के खिलाफ लड़ाई लड़िए। राजा राम मोहन राय कुरीतियों के खिलाफ लड़ाई लड़े। अब ये जो नए राजा राम मोहन राय पैदा हो रहे हैं और नए बुद्ध भगवान पैदा हो रहे हैं, बुद्ध ने भी कुरीतियों पर वो किया था, उनकी अपनी एक फिलॉसफी थी, और जब ईश्वर की बात आती है तो चुप हो जाते हैं। और बुद्ध खुद मूर्ति पूजा के विरोधी थे, आज बुद्ध के ही मंदिर बन गए और बुद्ध को ही पूजा जा रहा है। हाँ हाँ, आप अपना पॉइंट जोड़ लें, और क्योंकि मुझे और भी रिएक्शन लेने हैं जी, बिल्कुल चाहता हूँ। हर्षवर्धन जी ने एक प्रस्थापना रखी कि राजनीतिक रूप से तमिलनाडु में डीएमके प्रभुत्व में रहा या मुलायम सिंह जी का रहा, ये सबका राज आया, लेकिन फिर भी ये चीजें खत्म नहीं हुई। इस पर मैं बोलना चाहता हूं कि ये राजनीतिक सुधार का कार्यक्रम ही नहीं है, ये धार्मिक सुधार का कार्यक्रम है कि जो जाति व्यवस्था में खात्मा हो। राजनीति तो हो रही है, राजनीति चाहे इधर से हो उधर से हो। एक पक्ष राजनीतिक अपने समीकरण को साधने के लिए बोलता है, दूसरा पक्ष सनातन का इस्तेमाल धर्म को वोट में बदलने के लिए करता है। वोट में बदला गया है धर्म को, ये हम कहना चाहते हैं। किसी के सत्ता में आ जाने से वर्ण व्यवस्था खत्म नहीं होगी। ठीक है, कुछ बात और पहले ले लें विनोद सर। अब मेरा सवाल यही है, जो जिसका जिक्र रामकृपाल जी ने किया, मैं भी उसी परिप्रेक्ष्य में दो उदाहरण रखना चाह रहा था। कहाँ तो बात होनी चाहिए कि अगर कोई कुरीति है तो उसमें सुधार की हो। सती प्रथा थी, राजा राम मोहन राय ने आवाज उठाई, उसको खत्म किया गया। 3 तलाक की कुप्रथा जब हमने देखी तो 3 तलाक के खिलाफ आवाज उठी, धर्म के खिलाफ नहीं। लेकिन अगर आप सुधार के बजाय आप ये कहेंगे कि आपको सनातन का ही मूल नाश करना चाहिए, तो फिर तो प्रतिशोध या गुस्सा या वो एंगर जो दिखाई दे रहा है वो आपको दिखाई देगा। और आप कहीं ना कहीं वो जो बात हो रही है कि आपने बैठे बिठाए मुद्दा दे दिया, अगर आप कुप्रथाओं की बात करते तो मुझे लगता है कि ज्यादा समर्थन मिलता। देखिए, मैं उदयनिधि मारन, ए राजा या और इस तरह के जितने बयान हैं, मैं उनके समर्थन में कतई नहीं हूँ। मेरा उनसे घनघोर असहमति और विरोध है। इसके बाद मैं अपनी बात शुरू कर रहा हूँ कैविएट लगा करके। दरअसल उदयनिधि मारन का जो राजनीति, जैसा रामपाल जी ने कहा, उदयनिधि, क्षमा कीजिएगा, उदयनिधि स्टालिन, उदयनिधि मारन से कंफ्यूजन हो जाता है। उदयनिधि स्टालिन जो है, उनका जो राजनीतिक शिक्षण प्रशिक्षण हुआ है वो द्रविड़ राजनीति, जो अनिश्वरवादी राजनीति, और जिस एक तो तमिल में सनातन का मतलब ही जातिवाद है। वहाँ सनातन, हम उत्तर भारत में जिस सनातन की कल्पना करते हैं, जो रामकृपाल जी ने कहा, वो है। लेकिन तमिलनाडु में, तमिल भाषा में सनातन का मतलब वो जातिवाद से ही लेते हैं। तो एक तो वो भाषा का है, लेकिन फिर भी मैं उनको इस पर कोई बरी नहीं करता हूँ। पढ़े लिखे आदमी है, अंग्रेजी भी जानते हैं, तो उनको बोलने से पहले समझना चाहिए। जैसा प्रेम जी ने कहा कि राजनीति तो हो रही दोनों तरफ से, और वो विशुद्ध राजनीतिक उद्देश्य के तहत ही उन्होंने बयान दिया, जो रामकृपाल जी ने कहा कि वो द्वारा जो है, जो एक द्रविड़ राजनीति में जो दलित और पिछड़ों का ध्रुवीकरण जो वहां पर डीएमके के पक्ष में था,
रामास्वामी पेरियार से लेके और नादुराई का पूरे आंदोलन से, वो इसीलिए उन्होंने इस पर हिट किया और लगातार हिट कर रहे हैं। और मजेदार और दिलचस्प बात यह है कि उनकी विरोधी पार्टी और बीजेपी की सहयोगी अन्ना डीएमके चुप है इस पे। वो उदयनिधि स्टालिन का विरोध नहीं कर रही है, वो गोलमोल कर रही है जैसे कांग्रेस गोलमोल कर रही है। उस पर बीजेपी खामोश है जो उनके साथ है, क्योंकि उन्होंने भी वही की, वो भी उसी राजनीति से निकले हैं। तो एक तो ये राजनीति का जो विरोधाभास है। दूसरा, उत्तर प्रदेश में जब काशीराम जी और मायावती जी का आक्रामक दलितवाद था, वो तिलक तराजू वाला जब दौर था, हमने तो उनकी मीटिंगें अटेंड की हैं जब कोई उनको मतलब उनकी खबर नहीं छापता था। और उस वक्त जिस तरह से सीधे से मन से कह दिया जाता था कि यहाँ कोई भी ब्राह्मण और राजपूत और वैश्य अगर हो तो चला जाए कि हमारी बात सुन नहीं पाएगा, उस दौर में, उसी दौर में समझौता होता है समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का। और जो 6 दिसंबर 1992 की घटना के बाद लग रहा था कि उत्तर प्रदेश पूरा भाजपामय हो गया है, वो 1993 के चुनाव में बीजेपी लूज कर जाती है। और उसके बाद राजनीति का अवसरवाद देखिए, वैचारिक अवसरवाद देखिए, और उसमें संभावनाएं तलाशी जाती है कि उन्हीं मायावती जी को बीजेपी सब मुख्यमंत्री बनाती है। और जब वो वहां लखनऊ में पेरियार मेला लगवाती है तो टंडन जी और कलराज जी सब बड़े बेचैन हो जाते हैं, क्योंकि उसमें सारी वो रामायण और जो लिखी हुई है जिसमें क्या क्या कहा गया है, तो वो सब प्रदर्शन था। उसके बाद 3 बार मुख्यमंत्री बनाया उनको, ताकि इसलिए अब मैं इस पे आता हूं, उदयनिधि महाराज ने कुछ नहीं कहा। जरा अंबेडकर की जो 1934 का भाषण है एनालिसिस ऑफ कास्ट, वो पढ़िए और उसमें उन्होंने क्या क्या कहा है। लेकिन आज उन्हीं अंबेडकर, बाबा साहब अंबेडकर को हम संविधान निर्माता से लेकर सारी पार्टियां उनके कैलेंडर और फोटो लगा करके उनकी पूजा करती हैं। तो इसको वैचारिक बदलाव कहेंगे या वैचारिक अवसरवाद कहेंगे, क्या कहेंगे आप तय कर लीजिए। 100 साल के बाद वो भी अवतार, 100 साल के बाद वो भी अवतार हो जाएंगे। और मजेदार बात बताऊं, नहीं मैं आपको बता रहा हूँ रामपाल जी, बड़ी मजेदार दिलचस्प घटना बता रहा हूँ। 6 दिसंबर 1994 को 93 में बाबा साहब वो जो घटना के बाद उसकी जो वो हुई वार्षिकी पूर्ण उसकी घटना का, तो चूंकि सरकार तो बदल चुकी थी वहां, इसलिए उसको बहुत ज्यादा उत्साह से तो मना नहीं सकते थे, लेकिन फिर भी एक कार्यक्रम हुआ अयोध्या में। और उसमें मजेदार बात देखिए, बाबा साहब अम्बेडकर की फोटो लगी थी वहां भी, सारे देवी देवताओं के साथ। तो मैंने एक हमारे परिचित थे, बड़े मजेदार मित्र थे, बीएचपी के से जुड़े हुए थे, उनसे हमने कहा ये कहाँ परिवर्तन हो गया आपके? बोले आप लोग समझते नहीं, सतयुग में हमने बामन को भगवान माना, ब्राह्मण थे, त्रेता में क्षत्रिय को माना, राम को बनाया, द्वापर में यादव को, पिछड़ी, अब कलयुग है तो बाबा साहब को आगे लाना ही पड़ेगा। तो वैचारिक जो रामपाल जी कह रहे हैं, राजनीतिक धर्म का इस्तेमाल इस तरह से होता है। गांधी जी ने जो लिखा है, जो गांधी और अंबेडकर की जो डिबेट हुई है, और खासकर पूना पैक्ट से पहले, और बाबा साहब के भाषण पर गांधी ने बड़ी तगड़ी प्रतिक्रिया दी थी, उसका जवाब फिर अंबेडकर जी ने दिया। वो सब दिलचस्प डिबेट हम सबको पढ़नी चाहिए खुले दिमाग से। और उसके बाद जो गांधी ने चिट्ठी लिखी, गांधी ने क्या लिखा है? गांधी ने लिखा है कि आप जिस समुदाय, जिस समाज से आते हैं, उस समाज के साथ इतने भीषण अत्याचार हुए हैं कि उसके बावजूद आपकी भाषा काफी नरम है, और मैं अगर आपकी जगह होता तो शायद मेरी भाषा बहुत कठोर होती। तो चीजों को इस संदर्भ में देखना चाहिए। लेकिन ये सही है। अब मैं दूसरी बात कहता हूं, रामगोपाल यादव का आपने कहा, दरअसल जिस तरह से बीजेपी और संघ परिवार तमाम विंडो खोल के रखता है ना, कि भागवत जी कभी कह देते हैं कि डीएनए जो है एक है, कभी कह देते हैं पंडितों ने जो है बनाई जाति प्रथा बाद में जो है, कभी वो कहते हैं आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए, और कभी कहते हैं 2000 साल से जाति प्रथा का दंश झेल रहे हैं, उनको 200 साल तक मिलना चाहिए। तो ये विंडोज हैं अलग अलग तरीके की कि सबको एड्रेस करो। अब विपक्षी दलों ने भी वो विंडो वाला मामला सीख लिया है कि स्वामी प्रसाद मौर्य रामचरित मानस पे बोले, रामगोपाल जी कहें कि जो सनातन के बारे में बात करते हैं मूर्ख हैं, अखिलेश जी चुप रहें, वहां लालू जी छठ पूजा करें, और चंद्रशेखर जी उनके मंत्री हैं वो कुछ और बोलें। तो ये सब, खरगे जी और प्रियांक खरगे कुछ बोलें, यहाँ दिल्ली में कांग्रेस के नेता कुछ बोलें, ये चूंकि बीजेपी में इस तरह के स्वर तमाम उभरते रहे थे हमेशा, और वो सीख लिया उन्होंने। तो अब ये राजनीति का एक नया वो आ गया कि एक पक्ष जो है, एक नेता बोलेगा तो वो एड्रेस करेगा उस कॉन्स्टिट्यूंसी को, दूसरा नेता बोलेगा वो एड्रेस करेगा इस कॉन्स्टिट्यूंसी को। तो ये दोनों, अब उदयनिधि स्टालिन तो के खिलाफ तो पूरा हुआ है, संजय निषाद आपकी सरकार में मंत्री है उत्तर प्रदेश में, जो भगवान राम के जन्म पर सवाल उठा देते हैं,
उस पर कोई किसी का हिंदुत्व, किसी का सनातन, किसी के धर्म की आस्था नहीं भंग होती। वो बाकायदा उनको अभी वो इंडिया की घटक भी है। तो ये जो राजनीति की विडंबना है, राजनीति का दोहरापन है, ये सब तरफ है। और यही भारतीय राजनीति की सबसे बड़ी विडंबना है कि सामाजिक सवालों के मुद्दे पर देखिए, ये मानसिकता का सवाल है। जो हर्षवर्धन जी ने कहा कि ये सब घटनाएं क्यों हो रही हैं, जबकि इतने पिछड़े मुख्यमंत्री, गुजरात में तो मोदी जी मुख्यमंत्री रहे, वहां आज भी घटनाएं हो रही हैं, वो भी पिछड़े वर्ग से आते हैं। क्योंकि इसमें मोदी जी या मुलायम सिंह, नीतीश कुमार कानून बना देंगे, कानून का पुलिस पालन करेगी, मानसिकता को कहां ले जाओगे? अभी कल ही जो है दलित परिवार के, तो ये मानसिकता के खिलाफ जो है सामाजिक लड़ाई। सर एक मिनट, जो गौतम बुद्ध से लेकर के गुरु नानक, आर्य समाज, ब्रह्म समाज, विवेकानंद, जो ये सामाजिक सुधार की लड़ाई है, ये राजनीति से ज्यादा सामाजिक आंदोलनों, सामाजिक अभियानों से दूर होगी। ठीक है, इसलिए जो है मैं क्योंकि फिर मुझे तो कमेंट भी लेने। मैं केवल ये कह रहा था कि जिस काशीराम ने, हाँ भैया सुनिए जरा, जिस काशीराम ने ये नारा दिया था, जैसा विनोद जी ने कहा कि चले जाओ यहां से, तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो डांट डांट, उसी काशीराम के रहते हुए ही या उन्हीं का नारा लगा कि ब्राह्मण शंख बजाएगा, हाथी चलता जाएगा। बस आप इसे समझ लीजिए कि राजनीति को, मैं वो शब्द तो नहीं इस्तेमाल करूंगा, किस तरह से ब्राह्मण शंख बजाएगा, जिसको एंटी ब्राह्मण कल्ट पेरियार ने बनाया था, और वही दलित राजनीति कह रही है कि ब्राह्मण शंख बजाएगा, हाथी चलता जाएगा। मैं एक और जोड़ देता हूं इसमें एक और जोड़ देता हूं, हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है, वो भी सुनने को मिला था। समीर सर, बहुत देर से मैं आपके पास आ पा रहा हूं। अब ये जो बात अभी विनोद जी ने कही, वही बात मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री जाते हैं और वो इस विषय को उठाते हैं। वो कहते हैं कि ये जो, अब तो वो नया नाम दे दिए हैं कि इंडी अलायंस, जो इंडी गठबंधन है, ये लगातार सनातन का विरोध कर रहा है। लेकिन जो एनडीए के अंदर ये वाले घटक हैं, एआईडीएमके चुप है, मौन समर्थन दे रहा है, संजय निषाद कुछ बोल रहे हैं, तो चिराग पासवान चुप हैं। तो ये जो अपॉर्चुनिटी है, क्या विशुद्ध रूप से सिर्फ और सिर्फ आप सनातन की या आप एक पक्ष की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, आप ये देख रहे हैं कि कहां उसको बोलने से आपको फायदा है, वहां आप बोल रहे हैं। दो राज्य हैं जहां आपको दिख रहा है कि कमलनाथ अपने यहाँ दो बड़े जो संत हैं उनकी कथा करवा रहे हैं, और जो दूसरे राज्य में मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, वो राम वनगमन पथ बना रहे हैं। तो यहां सनातन पर अटैक जरूर करिए, क्योंकि यहां आपको फिर वो आंसर लेना आपके लिए ज्यादा आसान हो जाएगा। मुझे ऐसा लगता है, देखिए भारतीय जनता पार्टी 1980 में बनी है। जब भारतीय जनता पार्टी का बॉम्बे में पहला अधिवेशन हुआ था, तो उसमें जो प्रस्ताव तैयार किए गए थे, तो उसमें एक ही प्रस्ताव डाला गया था कि भारतीय जनता पार्टी हिंदी, हिंदू और हिंदुत्व की बात करेगी। ये आडवाणी का दिया हुआ उस प्रस्ताव था। अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि इस प्रस्ताव को पहले अधिवेशन में अपन नहीं लेते हैं, क्योंकि इस प्रस्ताव के बाद दक्षिण भारत में हमें अगर जाना होगा राष्ट्रीय पार्टी के रूप में, तो हमें तकलीफें होंगी। लेकिन उस समय भी राष्ट्रीय सेवा संघ ने और आडवाणी के समर्थित नेताओं ने इस बात पर प्रभाव डाला कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ना है तो हिंदुत्व की बात करेगी, इसी पे फोकस करेगी। तो मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के जन्म से यह बात क्लियर थी कि हमें सनातन पे चलना है, हिंदू की बात करना है, हिंदुत्व की बात करना है। तो भारतीय जनता पार्टी को ये बात मालूम थी कि इसको साथ चलने पे हमें दक्षिण में समय कम मिलेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस बात को बहुत बेहतर तरीके से जानती थी कि इस हिंदी, हिंदू और हिंदुत्व की अगर हम बात करेंगे तो उत्तर भारत में हम अपना एक बड़ा वोट बैंक तैयार करेंगे। तो मुझे लग रहा है भारतीय जनता पार्टी की 2 सीटें आई, उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी ने अपना स्टैंड नहीं बदला। शुरुआत से भारतीय जनता पार्टी सनातन और हिंदू धर्म की बात करती रही है और खुल के उन्होंने इस पिच पर खेला है। कांग्रेस इस पिच पर भारतीय जनता पार्टी को डिफीट नहीं कर पाई। अब जब विपक्ष इंडी गठबंधन जो बना हुआ है और वो लगातार इस बात का जिक्र कर रहा है, जब पटना की बैठक के बाद से आप देखोगे एक ट्रेंड चला है लगातार सनातन धर्म के खिलाफ बोलने का, तो मुझे लग रहा है ये भारतीय जनता पार्टी के फेवर में जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के लिए चाहे मध्य प्रदेश का चुनाव हो, चाहे राजस्थान का चुनाव हो, चाहे छत्तीसगढ़ का चुनाव हो, या आने वाला लोकसभा चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी के लिए विपक्ष का यह जो स्टैंड है कि सनातन के ऊपर अलग बोलना, आरोप लगाना या सनातन को खत्म करने की बात करना, भारतीय जनता पार्टी को यह चुनाव में लीड देगा। विपक्ष अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहा है। हो सकता है कि द्रविड़ राजनीति के चलते दक्षिण की राजनीति को सनातन से हमला करके फायदा मिलता हो, लेकिन उत्तर भारत की राजनीति में जहां कांग्रेस को भारतीय जनता पार्टी के साथ दो हाथ करना है और जहां भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की लड़ाई ज्यादा है जिन राज्यों में,
वहाँ निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को उसको फायदा मिलने वाला है। तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी ने अभी जो बीना में बोला है, और उसके पहले भी उन्होंने जिस दिन ये लगातार बयान आ रहे थे, उन्होंने पार्टी के प्रवक्ताओं को भी संदेश भेजा कि इस पर खुल के बोलना है। और आप देखेंगे उसके बाद लगातार पार्टी के केंद्रीय मंत्री, पूर्व मंत्री, पार्टी के प्रवक्ता लगातार आक्रामक रुख अख्तियार किए हुए। तो मुझे लग रहा है कि पार्टी अब इस मामले को हल्के से नहीं लेगी। भले ही विपक्ष इस बात को ठंडा करने की कोशिश करे, इस मामले को दबाने की कोशिश करे, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ विधानसभा चुनाव नहीं, आने वाले लोकसभा चुनाव में भी सनातन के मुद्दे को जिंदा रखेगी और उसका पूरा राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश करेगी। जी हर्षवर्धन जी, बहुत अच्छी बात है, मुझे लगता है कि वो थोड़ा सा वो बात आनी चाहिए। देखिए, हम राजा राम मोहन राय से लेके जो अलग अलग ऐसे समाज सुधारक को उनकी बात करते हैं, लेकिन इस देश में अगर संगठित तौर पर किसी एक संगठन ने, और वो राजनीतिक तौर पर नहीं, विशुद्ध सामाजिक, तो वो इस देश में छुआछूत जाति प्रथा उसको खत्म करने का काम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने किया। अभी भी जो कह रहे हैं, अभी प्रेम जी ने भी वो सवाल पूछा था कि बोलता नहीं कोई, तो एक बात पूरी होने दी, बात पूरी। प्रेम जी आप राजनीतिक बात, हर चीज में आप वही राजनीतिक बात करते हैं। आप बोलिएगा, मेरे बोलने की बात कीजिएगा, भाषण छोड़ देते हैं, क्योंकि आपको कई चीजों की, जिसको कहें कि तथ्य के तौर पर गड़बड़ हो जाएगा। अभी आप कहेंगे सब वही होते हैं, तो थोड़ा सा जान लेना चाहिए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पहले दिन से, जिस दिन से उसकी स्थापना हुई है, वो हिंदू एकता की बात करता है। करता है तो क्या सिर्फ करता है, सिर्फ बात करता है, करता नहीं है। अभी 4 वर्ष पूर्व की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा में जहां सबसे बड़े निर्णय लिए जाते हैं, उसमें एक अभियान चलाया गया, एक कुआं, एक मंदिर, एक श्मशान। अभी मोहन भागवत जी, लगातार उनके भाषण आप देख लीजिए, और वहां बहुत स्पष्ट है। ये स्पष्टता आपको कैसे दिखती है, मैं आपको थोड़ा और बता देता हूं 2 लाइन में। जब मैंने कल्याण सिंह को कहा था, तो उस वक्त कौन सा ऐसा दबाव था कि उनको नहीं करना, क्योंकि ये पता था उनको कि आप एक जाति समूह को छोड़ देंगे, एक बड़े वर्ग को छोड़ देंगे, तो आप राजनीति नहीं कर सकते। तो राजनीति वाला अपनी जगह कर रहा है, लेकिन सामाजिक तौर पर उनकी इसी सोच का परिणाम है कि रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति बनते हैं, द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बनती हैं, और नरेंद्र मोदी लंबे समय से देश के सर्वोच्च पद पर हैं, मुख्यमंत्री के बाद। और देश के जितने राज्यों में ओबीसी मुख्यमंत्री, पिछड़ी जाति के मुख्यमंत्री भाजपा से हैं, वो कहीं नहीं, और समाज में संघ वो काम करता है। दूसरा कोई संगठन इस तरह से नहीं कर रहा। की सभा है और सब वरिष्ठ पत्रकार हमारे पास हैं, तो नंबर आते आते अगर वक्त लग रहा है, इसका मतलब सबके पास बोलने के लिए बहुत कुछ है, और यही खबरों के खिलाड़ी की सार्थकता भी है। मेरे लिए तो यही टिप्पणी पर्याप्त है, पर आप पूछ लीजिए। हाँ, मैं जो चीज जोड़ना चाह रहा था वो ये कि जैसे यूपीए बना था, एनडीए बना था, हमने देखा था एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम था, कुछ विषय जो हर पार्टी के लिए जरूरी थे उनको छोड़ा भी गया था, उनको साइड किया गया था। जिस दिन ये खबर आई, जिसका समीर जी ने जिक्र किया, हमने भी उस खबर को कवर किया था कि भारतीय जनता पार्टी सनातन के मुद्दे पर G20 के बाद अब जोर शोर से जमीन पर जाएगी, उसको उठाएगी। जो विपक्ष अपने आपको कहता है इंडिया, या जो बीजेपी कह रही है इंडिया अलायंस, इन दोनों ही, क्या ये कॉमन मिनिमम में कॉन्शियस नहीं बन सकता था कि हम इन विषयों को अभी ना छेड़े जहां हमको लग रहा है कि पॉलिटिकली डैमेज हो सकता है? 2 अलग अलग सवाल हैं उत्कर्ष। जो आज की बहस का मूल है वो उदयनिधि स्टालिन के बयान से शुरू हुआ है, सनातन पर बहस से। तो मैं दोनों ही मुद्दों को अलग रखते हुए अपनी बात रखूंगा। उदयनिधि स्टालिन अगर ये कहते हैं कि सनातन धर्म डेंगू मलेरिया की तरह एक बीमारी है और उसको समूल नष्ट कर देना चाहिए, और उसके बाद भी अगर पूरे देश में सनातन पर इतनी ज़्यादा बहस हो रही है, तो सनातन की शक्ति इसी से स्थापित हो जाती है। एक बड़ी इसमें अलग और विचित्र चीज़ ये हुई है कि मूल रूप में जब धर्म और राजनीति का घालमेल हुआ है, तो हिंदू की बात ज़्यादा हुई है, हिंदू धर्म को लेकर बातें हुई है। सनातन मोटे तौर पर अछूता रहा है इस तरह की बहस से, और ये माना गया कि हिंदू अलग चीज़ है और सनातन तो बिल्कुल अलग है, और सनातन को लेकर तो वो अक्षुण्ण है और उसको नहीं छुआ जाएगा, लेकिन उसको छू लिया गया। जो कहते हैं ना, सैक्रोसेंट चीज़ होती है, एक अलग चीज़ होती है। तो मैं ये मानता हूं कि ये राजनीति और धर्म के घालमेल का एक परिवर्तन बिंदु है, टर्निंग पॉइंट है, जहां पर सनातन को लेकर इतना ज्यादा विमर्श इस देश में हो रहा है। जबकि माना यह गया था कि हिंदू पर बात होगी, हिंदू धर्म की विकृतियों पर बात होगी, धर्म अलग चीज है, सनातन एक विचारधारा है, एक विचार शैली है, और उसको नहीं आप छुएंगे। सनातन से धर्म उपज सकते हैं, लेकिन सनातन जीवन शैली और सनातन को लेकर बड़े बड़े विद्वानों ने भी कभी भी उसको छूने का प्रयत्न नहीं किया। इसलिए मैं बहस को उस शुरुआती बिंदु पर लाना चाहता हूं। उदयनिधि स्टालिन न केवल एक बड़े रसूखदार राजनीतिक परिवार से, जहां उनके दादा मुख्यमंत्री रहे, पिता भी मुख्यमंत्री, बल्कि वो एक फिल्मी सितारे भी रहे हैं। फिल्मों में उन्होंने पैसा भी लगाया, खुद फिल्मों में काम किया, फिल्मों की राजनीति वहां बहुत होती है, और एक फिल्मी सितारे की तरह वो मंच से डायलॉग बोल गए। शायद उनको खुद अपने इस संवाद की अहमियत और गंभीरता नहीं पता थी। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि किसी भी धर्म के बारे में समूल नाश की जब हम बात करते हैं, तो जो कोई भी व्यक्ति या संस्था कर रही है वो गलत है।
अगर यही बात इस्लाम के खिलाफ कही जाती, क्रिश्चियनिटी के खिलाफ की जाती, जो तो वो उसी तरीके से गलत है, उतनी ही गलत है। हमने तो ये भी देखा है कि किसी धर्म पर एक छोटी टिप्पणी होने के बावजूद भी किस तरह का बवाल मच जाता है और उस धर्म के व्यक्ति को कितनी संजीदता लग जाती है। मुझे लगता है कि सनातन पर बात कर उन्होंने एक कदम आगे बढ़ा दिया है और एक जो ऐसी दीवार थी, ऐसा दरवाजा था, ऐसा ताला था जिसको कभी खोला नहीं जाता था कि इसके भीतर नहीं जाना है, राजनीति के विमर्श के कीचड़ को यहां तक नहीं पहुंचाना है, इसको उससे अछूता रखना है, उसको छूने की उन्होंने कोशिश कर दी है। मुझे लगता है कि ये बहुत गंभीर है और ये आना चाहिए मुद्दा, क्योंकि सनातन शब्द अपने आप में अभी तक बहुत पवित्र रहा है और उसको छूने की कोशिश अभी तक, मुझे लगता है अपनी युवावस्था के जोश में, अज्ञानता के कारण और जिस फिल्मी पृष्ठभूमि से वो आते हैं, एक ऐसा संवाद वो मंच से बोल गए हैं जिसकी गंभीरता का अंदाजा उनको नहीं है। इसके लिए शायद उनको सनातन धर्म को मानने वाले सभी लोग माफ कर देंगे, लेकिन राजनीति के वो गलियारे और धर्म की वो राहें उनको शायद माफ नहीं करेंगी, जहां से निकलकर यह शब्द उस पवित्रता को पहले ही प्राप्त कर चुका था। इसे नहीं छूना चाहिए था, मेरा यह मानना है, व्यक्तिगत तौर पर भी, पत्रकार के तौर पर भी, इस देश के नागरिक के तौर पर भी। अब अगर हम इससे आगे बढ़े तो राजनीति और धर्म का घालमेल कोई नई चीज नहीं है, उस पर इतनी सारी बातें हो चुकी हैं। मैं ये मानता हूं कि किसी भी धर्म के हजारों या लाखों वर्ष तक जीवित रहने की सबसे बड़ी शक्ति यह होती है कि उसके अंदर से सुधार की आवाजें खुद भीतर से आए। हमने ऐसे कई धर्म देखे हैं जो अपनी जड़ता पर, अपनी रीतियों को सही मानते हुए कुरीति न मानते हुए अड़े रहे और वो धर्म समूल समाप्त हो गए। और हम जो बात कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री बदल गए, इतने सारे नेता, क्योंकि वो समाज के भीतर से आया है और खत्म भी समाज के भीतर से होगा। अगर कानून से खत्म होना होता तो इस देश में दहेज लेना बंद हो गया होता। इतनी कड़ी धाराएं लग चुकी है दहेज प्रताड़ना की, उसके बावजूद हम जानते हैं ज्यादा पढ़े लिखे लोग, ज्यादा तथाकथित सम्रांत लोग दहेज खूब मांगते हैं। तो क्या धर्म ने उसको बढ़ाया? क्या सनातन ने उसको बढ़ाया? यह ऐसी कुरीति है जिसको धर्म की चादर ओढ़ा दी गई है। धर्म से जाकर पूछो तो कि वो चाहता है कि लोग दहेज लें, सतियां हो महिलाएं, छुआछूत हो जाए। किस धर्म, कौन धर्म की बात कर रहा है यहां? उसी कुरीति के खिलाफ और उसी सोच के खिलाफ वो तमाम बुद्धिजीवी और समाज सुधारक लड़े हैं जिनके नाम यहां ले लिए गए स्वामी विवेकानंद से। मैं उसको नहीं दोहराऊंगा, लेकिन सबसे पहले हमको तय करना है कि किन शब्दों को छूना है और किन शब्दों को नहीं छूना है। मुझे लगता है पूरा जो विचारधारा है और जो उसको पाठ कर लेगा, जो उससे जुड़ा होगा, वो कभी भी इस तरह की गंदी बहस में राजनीति के मंच से सनातन शब्द को नहीं लाएगा। वो हिंदू की बात कर सकता है, हिंदू धर्म की कुरीतियों की। वो ये कह सकते थे कि धर्म की कुरीतियां खराब है तो उनका तालियां बजाकर वही लोग स्वागत करते जो इस धर्म को सबसे ज्यादा मानते हैं। मुझे लगता है वही उस धर्म की शक्ति भी होती है। धर्म और राजनीति के घालमेल पर लंबी बात हो सकती है, इसमें यह जरूर जोड़ना चाहूंगा कि बैठे बिठाए जिस INDIA कह लें, इंडिया कह लें, तो मैं विनोद जी से सहमत हूं। हमें जितने नाम बाजार में उछले जा रहे हैं पत्रकार होने के नाते, सारे ही नाम, चाहे घमंडिया हो, चाहे घमंडी हो, चाहे इंडी हो, चाहे इंडिया हो, नाम कुछ भी दे लीजिए, क्योंकि भारत बनाम इंडिया में भी तो नाम की बहस हुई है, नाम कुछ भी दे लीजिए। इनके खिलाफ अलग अलग तरह की रणनीति सोच रही NDA मुख्य रूप से भाजपा को एक बड़ा मुद्दा मिल गया है। वो इस मुद्दे को नहीं छोड़ेंगे। G20 के खत्म होने का इंतजार कर रहे थे। उनके पूरे समूचे कार्यक्रम में दक्षिण भारत की राजनीति महत्वपूर्ण स्थान रखती है। आप याद कर लीजिए सेंगोल को, जो सेंगोल वहां स्थापित किया गया, उस पूरी घटना को, अमेरिका की हालिया विदेशी जो यात्रा हुई थी प्रधानमंत्री मोदी की, उन्होंने तमिल संत के प्रवचन मंच से पढ़े थे, तमिल की बात की थी, दक्षिण भारत की बात की थी। अगर वो मंच से ऐसा कुछ कह रहे हैं, दक्षिण की राजनीति, तमिल की राजनीति, पूरे दक्षिण भारत में जो राजनीति, वहां से अपने वोट बैंक को बढ़ाने की, वो सही कह रहे हैं कि वो आज एक नहीं, वो आगे, क्योंकि वो उसी तरीके से राजनीति आगे बढ़ती है। एक सोची समझी रणनीति होती है। और सेंगोल को स्थापित करने वाली भारतीय जनता पार्टी को अगर सनातन के विवाद को उदयनिधि स्टालिन ने अनजाने में ही से थमा दिया है, तो वो इस सनातन के सेंगोल को अब नहीं छोड़ने वाले। ठीक है विनोद जी, आप एक कमेंट जोड़ना चाहते हैं? अगर मैं सवाल जोड़ लूं तो जी। एक तो अभी जैसे हर्षवर्धन जी ने कहा कि RSS ने बहुत समाज सुधार के लिए काम किया, निश्चित रूप से किया है। उसके तमाम सारे कार्यक्रमों में दलित उद्धार, और भारतीय जनता पार्टी ने उसे फॉलो किया है। राम मंदिर का शिलान्यास भी उन्होंने दलित से कराया था। ये सारे हैं। ये ऑप्टिक्स भी हो सकते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर RSS की कोई प्रयोगशाला है वो गुजरात है, और सबसे ज़्यादा सरकार भी सब लंबे समय से वहीं चल रही है, लेकिन आज भी सबसे ज़्यादा जो दलितों के खिलाफ अत्याचार हो रहे हैं वो गुजरात में हो रहे हैं। तो ये मुझे डायकोटोमी, ये विडंबना है कि जो संगठन वाकई गंभीर है सामाजिक सुधार के लिए, दलित उद्धार के लिए, दलित चेतना के लिए, और उसी के शासित राज्य में जो लंबे समय से पिछले 28-30 साल से शासन है, और आज भी दलितों के घटनाएं रोज पढ़ने को मिल जाती हैं। मूछ रख ली तो उतार दिया, घोड़ी से उतार दिया, ये पेड़ों से बांध के, बहुत सारी घटनाएं हैं। तो ये एक, इस पर मतलब गंभीरता से विचार करना चाहिए संघ को भी,
कि ऐसा क्यों हो रहा है, या तो आपके कार्यक्रम में कहीं कमी है। कम से कम वो तो एक आदर्श राज्य बन जाता कि जहां दलित बिल्कुल, और जबकि वहां कम है दलित, 7-8% दलितों की आबादी गुजरात में कोई बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन अत्याचार उन पर है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं सामाजिक सुधार आप जब करते हैं, और स्वामी दयानंद सरस्वती भी गुजरात के ही थे, लेकिन गुजरात में उनका प्रभाव नहीं हुआ। उनका प्रभाव कहाँ हुआ? पंजाब में, हरियाणा में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, उत्तर भारत के राज्यों में, पूरे उसका। तो इतनी जो हमारे अंदर असहिष्णुता बढ़ गई है, क्योंकि राजनीति में तो धर्म का घालमेल हो गया है ना। वरना उदयनिधि मारन, फिर मारन कर रहा हूं, उदयनिधि स्टालिन के बयान का जवाब एक तार्किक जवाब देना चाहिए, लेकिन चूंकि मुद्दा आपको चाहिए, जो जयदीप जी ने कहा, आज की दिक्कत क्या है कि उपलब्धियों की बजाय भावनात्मक तरीके से आप चुनाव में उतरना चाहते हैं। INDI ये अलायंस बना और इंडिया नाम से संबोधित किया जाने लगा तो घबराहट हो गई। तो कभी ईस्ट इंडिया कंपनी, कभी इंडियन मुजाहिदीन, कभी जो है और तमाम सारे विशेषणों से नवाजा गया, फिर घमंडिया, अब घमंडिया के बाद इंडी, मतलब कुछ, और फिर भारत इंडिया का विवाद, कोई रास्ता नहीं मिल रहा लगता। तो बार बार आप उस गोल पोस्ट बदल रहे हैं, और अब सनातन मिल गया। अरे सनातन पर बहस करो ना, ये शास्त्रार्थ का देश है ना। आप आयोजित करिए शास्त्रार्थ और बुलाइए द्रविड़ DMK के विद्वानों को, और इधर से हो, और जो जैसे रामपाल जी ने सनातन की व्याख्या की है हो, उनके हिसाब से सनातन क्या है, और सनातन मौलिक रूप से क्या है, और हमारे हिसाब से सनातन क्या है, इस पर चर्चा हो, पूरा विमर्श हो। लेकिन ये तो राजनीति का मुद्दा बनाया ना कि सनातन पर हमला है, हिंदू पर हमला है। अभी ये कहा गया कि हिंदू जो है, इस बीजेपी से पहले जो है वो हिंदू मुखर नहीं था। अरे भाई मुखर क्यों नहीं था हिंदू? क्या 2014 से पहले से तो हिंदू मुखर नहीं था? हाँ, ये जरूर है कि जिस तरह से राजनीति के मामले में सरकार अब खुल करके हिंदू उसमें आ रही है, तो वो नहीं था, क्योंकि वो आइडियोलॉजी की बात थी। वो चाहते थे कि धर्म हो रहे। भाई पंडित कमलापति त्रिपाठी तो पूरा देवी पाठ भी करते थे, टीका भी लगाते थे, और मुख्यमंत्री भी थे, और कितने मैं आपको नाम बता दूं उस समय के, और खूब खुल करके। क्या उसमें कुंभ का मेला नहीं होता था? क्या उस समय त्योहार नहीं मनाए जाते थे? क्या उस समय दशहरा नहीं होता था? क्या ठीक है, मंदिरों में आप मान सकते हैं कि जो विश्वनाथ कॉरिडोर और ये उपलब्धियां हैं, या केदारनाथ धाम, ज्यादा ठीक है, हर पार्टी का अपना एजेंडा होता है, आपने किया। लेकिन ये कहना कि इसके पहले हिंदू बिल्कुल खत्म था, या सोया हुआ था, या था ही नहीं, ये बहुत बड़ी अतिरंजना है। हम तो बचपन से जो है देख रहे हैं, कितनी कांवरिये जो है जाते थे, हमारे यहाँ कांवर बोलते हैं, यहाँ कांवड़ बोलते हैं, और जाया करते थे। हाँ, प्रदर्शन नहीं था, कारों पर पोस्टर नहीं लगते थे, हनुमान जी की उग्र मूर्ति की फोटो नहीं लगती थी, यानी ये नहीं था, आक्रामकता नहीं थी। लेकिन जो सनातन की उदारता है, जो सहिष्णुता है, जो सहनशीलता है, जो निरंतरता है, वो तो रही है। वो सनातन किसी एक पार्टी का, किसी एक संगठन का, या किसी एक व्यक्ति का मोहताज नहीं है, और ना किसी के मिटाने से मिट जाएगा। ठीक है, हर्षवर्धन जी, आप कुछ इस पर कहना चाह रहे थे, और उसमें साथ में एक सवाल मैं जोड़ना चाह रहा हूं कि क्या अब हमको 2024 की जो लड़ाई है, क्योंकि राज्यों के विधानसभा चुनाव में तो ये मुद्दा उठ रहा है, क्या आपको लग रहा है कि 2024 के लिए एक मुद्दा हाथ में मिल गया? क्योंकि ये जो बात ध्यान में रखनी चाहिए वो ये कि जनवरी में जब राम मंदिर के जो पट हैं वो सबके लिए, आम लोगों के दर्शन के लिए वो मंदिर बनकर तैयार होगा, फिर वो जब खुलेंगे तब क्या ये बहस और जोर पकड़ेगी? आपको लगता है ये 2024 के चुनावों का मुद्दा होता जा रहा है? एक उत्तर से सवाल से मैं जिसको कहे ना कि ये सवाल ही मैं गलत मानता हूं कि एक मुद्दा मिल गया है। ये कोई भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने मुद्दा बनाने की कोशिश नहीं की। उदयनिधि स्टालिन ने कहा, और अगर उसको उसके बाद कहते कि ठीक है हम इस पे शास्त्रार्थ करेंगे, बहस करेंगे, तो वो बात होती। उदयनिधि स्टालिन ने इसको राजनीतिक बयान बनाया, और मल्लिकार्जुन खड़गे तो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है ना, उन्होंने कोई एकेडमिक डिबेट थोड़ी नहीं की थी। वो ये कह रहे हैं कि अगर मोदी का राज रहेगा, भाजपा का राज रहेगा, तो सनातन मजबूत होगा। कहा है कि नहीं कहा है? और इसके बाद भी अगर हम एकेडमिक डिबेट की कल्पना कर रहे हैं, तो फिर इसका मतलब यह है कि हम ये चाह रहे हैं कि वो कुछ भी करते रहें, वो समाज बांटने की कोशिश करते रहें, यानी कांग्रेस और पूरा विपक्षी गठजोड़, और भारतीय जनता पार्टी कहे कि नहीं भाई ठीक है, तुमको जो करना है करो। दूसरा, जब हम कहते हैं कि उनका नाम हम क्या लें, देश का नाम किसी गठबंधन का नाम नहीं हो सकता है, इंडिया नाम किसी गठबंधन का नाम नहीं हो सकता, वो इंडिया अलायंस ही रहेगा, वो इसी तरह से देखा जाएगा। और जब हम उसको इंडिया शॉर्ट फॉर्म में कहते हो तो डॉट लगा कर ही लिखा जाएगा। यहां तक कि संस्थानों के नाम में भी अब आप जब इंडिया या नेशनल लगाते हैं तो उसकी बाकायदा गाइडलाइंस है।
सवाल यहां ये नहीं है कि क्या कर लिया क्या नहीं कर लिया। आप एक अलायंस का एक सहयोगी आएगा, दूसरी बैठक में नाराज जाएगा तो कहेंगे इंडिया दुखी हो गया है, इंडिया नाराज हो गया है, इंडिया टूट गया है, इंडिया में एक ने दूसरे को गाली दी, इंडिया में एक दूसरे को ब्लैकमेल कर रहा है। ऐसे कह सकते हैं क्या? नहीं कह सकते। तो ठीक है, पॉलिटिकल नैरेटिव उन्होंने साधने की कोशिश की, एक अपना नाम रखा है, वो बहस अलग है। लेकिन जो भारत वाली बहस है वो राजनीतिक बहस नहीं है, वो इस देश का मूल है। और भारत और सनातन ये दोनों निश्चित तौर पर चुनावी मुद्दा बनेगा। इसलिए नहीं कि भारतीय जनता पार्टी बना रही, इसलिए कि लोगों को लग रहा है कि आप उस पर हमला कर रहे हैं। ठीक है, मुझे इस चर्चा को खत्म करना है। समीर जी एक कमेंट, हम आपका जी। भारत सनातन है, रहेगा, वैदिक काल से है, इसमें कोई किसी को कोई कहीं ना कहीं आपत्ति है। कोई आप कोई किसी बयान दिखा दीजिए जो इंडिया घटक के भी किसी ने कहा हो कि भारत सनातन नहीं है, भारत से विरोध है। भारत बना, इंडिया बना कौन रहा है? नंबर एक, आप 2014 से शुरू करते हैं तो सारे कार्यक्रम आपके इंडिया से जुड़े होते हैं। स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, सब में इंडिया है, और अचानक भारत याद आ जाता है आपको। तो कौन चुनावी मुद्दा बना रहा है इसको, और कौन भारत बनाम इंडिया कर रहा है? या तो आपके अंदर वाकई अगर समर्पण है उसके लिए तो 2014 में आते ही करते हैं कि भाई हम करने जा रहे हैं, तो नहीं किया। तो हर जगह तो इसलिए चूंकि संविधान में इंडिया दैट इज भारत, और इस पर जदीप जी और प्रकाश डालेंगे, बाकायदा इस पर संविधान सभा में बहस हुई, और बहस में 3-4 प्रस्ताव आए कि भारत रखा जाए, गिर गया, इंडिया रखा जाए, गिर गया, भारत दैट इज इंडिया रखा जाए, गिर गया, इंडिया दैट इज भारत स्वीकृत हुआ। तो आखिर संविधान सभा के जो लोग थे, कम से कम मुझसे तो ज्यादा जानकार थे, बाकी लोगों से ज्यादा जानकार होंगे मुझे नहीं पता, लेकिन मुझसे तो ज्यादा समझदार और जानकार थे। जैसा आपने जिक्र किया, उस पर हमने विस्तृत वीडियो अमर उजाला के प्लेटफॉर्म पर डाला भी हुआ है, उस पूरी बहस से जुड़ा हुआ। जी जी, आप सर। जी सर। नहीं, मैं तो केवल मैं सोचता हूं कि ये विषय खत्म किया जाए, क्योंकि कोई भी पार्टी कोई भी मुद्दा उठाए, जनता अगर उसे मुद्दे के रूप में स्वीकार करती है तो ही मुद्दा बनता है। गलतफहमी हम लोग ना पालें कि हम मुद्दा बनाएं और जनता कर लेगी, कुछ नहीं, जनता बहुत जानती है। और हमेशा एक बात को मैं कहता हूं कि कलम चलाने वालों से ज़्यादा जमीनी सच्चाई वो जानते हैं जो गर्दन के नीचे जीते हैं। यानी जो फौलाद पैदा करता है, गेहूं पैदा करता है, वो जानता है कि धरती के सचमुच की चुनौतियां और सचमुच के अंतर संघर्ष, कॉन्ट्रडिक्शंस क्या हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि हम लोग कितनी भी एकेडमिक बहस कर लें। देखिए, कल तक जो कह रहे थे लंदन में जाकर के कि लोकतंत्र की हत्या हो गई है, वो भी मानेंगे ना कि उसी लोकतंत्र में अभी कहा जा रहा है कि खाज है, खुजली है, ये भी है। उसी लोकतंत्र में कहा जा रहा है मर जा मोदी, मर जा मोदी। उसी लोकतंत्र में कहा जा रहा है कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी। तो एक बात तो है ना कि जैसे लोकतंत्र अभी तक जिंदा है, और मैं हमेशा कहता हूँ कि जब से बचपन से पढ़ना शुरू किया तब से आता था, अखबारों में लिखा जाता था लोकतंत्र की हत्या, लोकतंत्र की हत्या। अगर इतनी हत्या के बाद भी वो जिंदा है तो सनातन भी जिंदा रहेगा। जनता को छोड़िए, जनता पर देखिए, वो सनातन पर के नाते वोट देती है। कल विनोद ने एक अच्छी बात कही थी कि जिनको ये गलतफहमी है कि लोग जीडीपी का आंकड़ा लेके जाते हैं, बटन लगाने के पहले उसको पढ़ते हैं, तो गलतफहमी में जीते रहें। कुछ बुद्धिजीवी ऐसे ही गलतफहमी में जीते रहते हैं कि दुनिया, अगर वो टिटहिरी एक पक्षी होता है ना, रात को पैर ऊपर करके सोता है कि अगर आसमान फट गया तो पूरी मनुष्य जात और मानवता की रक्षा कौन करेगा। ऐसे ही यहाँ का जो क्लास है ना, वो सोचता है उसके वोट से म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का इलेक्शन भी नहीं जीता जा सकता है ना। इसलिए जनता में जो फेंकना हो फेंक दीजिए। आप उसको डेंगू कहिए, मलेरिया कहिए, वो कहें कि हम इस बहस को लाएंगे, बीजेपी फेंके, फलाना फेंके, डिसाइड तो जनता करेगी जो गेहूं पैदा करती है, फौलाद पैदा करती है। ये मुद्दे सारे चलेंगे, उदयनिधि स्टालिन का भी चलेगा, और मोदी जी भी बोलेंगे, और खड़गे साहब का भी, सब चलेगा। और चलना भी चाहिए राजनीतिक उसमें। जब मतदाता वोट डालने जाता है, उस वक्त जो उसके दिमाग में मुद्दा होता है उस पर वोट डालता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण घोसी का चुनाव है। सनातन आ चुका था, स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान आ चुके थे, चंद्रशेखर का बयान आ चुका था, और उस बेल्ट में हुआ जो बनारस से नजदीक है। लेकिन उसके बावजूद नतीजा क्या है? क्योंकि जनता के दिमाग में मुद्दे ये नहीं थे। जनता के दिमाग में मुद्दा उसमें दारा सिंह चौहान थे,
तो कि भाई ये आदमी को आपने थोप दिया हमारे ऊपर, हम नहीं समर्थन। तो जो चुनाव के समय जो मानस में मुद्दा होता है, और जैसा रामपाल जी ने कहा, जमीन का जो मुद्दा होता है, वोट उस पर जो मतदाता तय करेगा वही मतदाता तय करेगा। समीर सर, मैं फाइनल कमेंट आपसे ले रहा हूं इस चर्चा का, वो ये कि हमने कर्नाटक में देखा जब उस मुद्दे को बजरंग बली से जोड़ने की कोशिश हुई, हमेशा क्या ये इस तरीके से चलेगा, या आपको लग रहा है कि जमीन पर ये जो विवाद है, जमीन पर लोगों को समझ आ रहा है कि क्या विपक्ष सोच समझ के कर रहा है, या फिर इसमें आप कोई कोर्स करेक्शन देखते हैं? नहीं, मुझे लग रहा है कि मुद्दा तो ये रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि राजनीतिक दल कोई भी हो, चाहे पक्ष हो विपक्ष हो, वो हमेशा मुद्दे की तलाश में रहता है, और जिनको जिस मुद्दे में लगता है कि इस मुद्दे से हमें राजनीतिक फायदा मिलने वाला है, उसको वो भुनाने की कोशिश करते हैं। इसमें कुछ भी गलत नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए मुद्दा रहेगा, विधानसभा चुनाव में भी रहेगा और लोकसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी, चूंकि तब तक राम जन्म मंदिर को बन के तैयार हो चुका होगा, उसका उद्घाटन हो जाएगा, तो इस मुद्दे को भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व के रूप में आगे लेके जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन विपक्ष को भी यह बात लग रहा है कि अगर हम इस मुद्दे पर अगर खेलते हैं, हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी का एक जो बड़ा वोट बैंक है, दलित वोट बैंक है, पिछड़ा वोट बैंक है, या पिछड़ी जाति के लोग हैं, वो इससे टूट सकते हैं और हमें इसका बेनिफिट मिल सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक ही मुद्दे में दो पार्टियां हैं, दो, एक सत्ता पक्ष है, विपक्ष है, दोनों अपने नजर से देख रहे हैं, दोनों अपने अपने गुड़ा भाग में है कि हमें किससे बेनिफिट मिलेगा, किससे नहीं बेनिफिट मिलेगा, और दोनों अभी इसको अपने तराजू पर तोल रहे हैं, दोनों इसको धार दे रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में इस पर और लड़ाई तेज होगी, इस पर और आक्रामकता और बढ़ेगी, विपक्ष की ओर से भी इस पर आक्रामक होगा और सत्ता पक्ष भी इसको बुलाने के लिए आक्रामक होगा। तो ये तो बना रहने वाला है। ठीक है, जो आप कह रहे हैं, मुझे लगता है कि इसी लाइन पर इस लाइन से इस विषय के, जो विनोद जी ने कहा कि इस विषय के दो पहलू हैं, दोनों ही पक्ष हैं, दो ध्रुव हैं, जो हर कोई अपनी तरीके से इस बात को, इस मुद्दे को जनता के बीच में रख रहा है। लेकिन एक बात जो चर्चा में सामने आई है, आखिर में फैसला आपको यानी कि जनता को करना है, वो तय करेगी कि कौन से मुद्दे उनको प्रभावित करते हैं, कौन से मुद्दे सच में उनकी जिंदगी पर, रोजमर्रा की जिंदगी पे असर डालते हैं, और किसको कर वो अपनी अगली सरकारों को चुनना चाहते हैं। इस विशेष पेशकश में खबरों के खिलाड़ी में आज हम यहीं पर विराम ले रहे हैं। सनातन के मुद्दे पर जो चर्चा है उस पर हमने बात की है, और लगातार जो उस पर राजनीति है वो यूं ही जारी रहेगी। अगर ये चर्चा पसंद आई हो तो इसे लाइक करना, इसे शेयर करना और अमर उजाला को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।